जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना मैं माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा करता हूं। आप सुखी रहें, निरोग रहें, धन धान्य से परिपूर्ण रहें। दोस्तों इस वीडियो में मैं एक बहुत ही शानदार यंत्र बता रहा हूं और ये बड़ा ही दुर्लभ यंत्र है और इसका कोई एक काम नहीं है। इस यंत्र का इसके अनेकानेक काम हैं। ये विभिन्न प्रकार के कार्य करता है और आदमी की ज़िंदगी को ये सुखी बना देता है, पूरी तरह से सुखी बना देता है। ऐसा यंत्र मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं और इस यंत्र को सभी साधकों को, तमाम मेरे जो दर्शक हैं उन सबको बनाना चाहिए। कोई भी बना सकता है। इसमें आपको कोई विशेष सामग्री की भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पैसा इसमें खर्च नहीं हो रहा है आपका, इसलिए इस यंत्र को आप ज़रूर बनाएं। कब बनाना है, कैसे बनाना है, वो सारी विधि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, पूरा देखें, स्किप ना करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि बहुत सारे लोग जो सामग्री मंगवाते हैं वो व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं कि गुरुजी हमें ये सामग्री चाहिए, ये माला चाहिए, ये यंत्र चाहिए, या जो भी सामग्री वो चाहते हैं ना, मैं उनकी जो भी उस सामग्री की जो भी वाजिब कीमत होती है मैं उनको बता देता हूँ और कहता हूँ भाई मेरे फ़ोन पे नंबर पर आप पेमेंट कर दीजिए, आप अपना एड्रेस डाल दीजिए और मैं आपको सामग्री आपके एड्रेस पर भेज दूंगा, है ना। तो उनका ये कहना ये है कि गुरुजी आप सामग्री भेज दो, हम यहाँ पैसा दे करके और जो है छुड़ा लेंगे। मैं ये सिस्टम नहीं रखता हूँ। फिर वो ये भी कहते हैं कि गुरुजी हमने पैसा भेज दिया और अगर आपने सामग्री नहीं भेजी तो आप हमारा रुपया खा गए तो ये भी उनकी शंका जो है ना वो सही है। अरे लोग इस दुनिया में और विशेषकर हमारे देश में, भारत में तो इस तरह के कारनामे कर ही रहे हैं। तो उन्होंने आम जनता से अपना विश्वास खो दिया है और इसमें जो ईमानदार लोग हैं ना वो भी चपेटे में आ जाते हैं, वो भी लपेट लिए जाते हैं। अरे ये गुरुजी भी ऐसे होंगे, वो पहले दूसरी जगह से मंगवाई थी सामग्री, है ना, तो उनको पैसा भेज दिया और उन्होंने सामग्री नहीं भेजी और बाद में फिर उन्होंने ब्लॉक भी कर दिया। मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास इस तरह का कोई धोखाधड़ी का कार्य नहीं है। हज़ारों हज़ार पैकेट में अब तक भेज चुका हूँ मेरे साधकों को। मेरे पैकेट तो विदेशों में भी जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, अफ्रीका में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, नेपाल में जाते हैं, सब जगह जाते हैं। और मैं इस तरह के काम नहीं करता। मैं जो है रुपया खाने का काम, धोखा देने का काम, बेईमानी का काम मैं करता ही नहीं हूँ। तो इसलिए आपको विश्वास हो तो मंगाइए, या फिर मेरे जो साधक हैं जिन्होंने मुझसे अब तक सामग्रियाँ मंगवाई है, मैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, उनसे पता कर लेना कि गुरुजी ईमानदार हैं या बेईमान है ना। अरे तुम्हारे 1000-500 रुपये की तुम सामग्री मंगाते हो या 2000-5000 की सामग्री मंगवाते हो तो उन रुपयों को मैं खा जाऊंगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और फिर क्या मैं करोड़पति हो जाऊंगा? किसी व्यक्ति का अगर 1000-1200-1500 रुपया अगर मान लो मैं खा गया, है ना, पैसा भी मैंने ले लिया और सामग्री भी नहीं भेजी, तो क्या मैं उसे करोड़पति हो जाऊँगा? अरे उसका हिसाब तो मुझे देना पड़ेगा ना, हाँ, इसी जन्म में देना पड़ेगा। हम जो बेईमानी करते हैं ना तो उस बेईमानी का भी हिसाब चुकता करना पड़ता है, हाँ। और जो हम ईमानदारी से काम करते हैं ना तो उस ईमानदारी का भी हमें फल प्राप्त होता है। और मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि इन सामग्रियों से मैं कमाई नहीं करता हूँ भाई।
है ना। ये सामग्रियाँ तो मैं आप लोगों की सुविधा के लिए सहज उपलब्ध हो जाए, आप लोगों को इधर उधर भटकना ना पड़े, इसलिए मैं बड़ी मुश्किल से मंगवाता हूँ और मंगवा करके और तैयार करके सिद्ध करके प्राण प्रतिष्ठा करके आप तक पहुँचा देता हूँ। आपकी सुविधा के लिए करता हूँ मैं। बाकी मुझे ये सब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मेरे पास है, मैं ठीक ठाक हूँ। मैं करोड़पति भी नहीं हूँ, अरबपति भी नहीं हूँ, तो मैं गरीब भी नहीं हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं गरीब नहीं हूँ। आई एम नॉट अ पुअर मैन, है ना। है, मिल रहा है, 2 रोटी मिल रही है आराम से, और माँ की कृपा है, मेरे गुरुदेव की कृपा है। इसलिए जो है मैं इस तरह के काम नहीं करता, बेईमानी के काम मैं नहीं करता हूँ। तो आपको विश्वास हो तो मंगाएं, न विश्वास हो तो न मंगाएं, ठीक है ना। दोस्तों, आदमी को क्या चाहिए अपनी ज़िंदगी के अंदर? उसको यश चाहिए, मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, उसको आर्थिक रूप से मजबूती चाहिए, है ना। ये चीज़ें ही तो चाहिए ना, और इन्हीं के लिए आदमी भाग दौड़ करता है। अगर किसी के पास रोज़गार नहीं हो तो उसको रोज़गार मिल जाए, है ना। किसी को कोई अगर बीमार है तो उसकी बीमारी दूर हो जाए। परिवार में अगर अशांति है तो परिवार के अंदर शांति स्थापित हो जाए। परिवार के अंदर सदस्यों में, परिवार के लोगों में आपसी मतभेद रहते हैं, कलह रहती है, विचारों में तारतम्यता नहीं रहती, तो पूरे परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बन जाए तो उससे बढ़िया और क्या हो सकता है। जिस परिवार में सुख शांति होती है और जिस परिवार में एका होता है ना, उस घर में लक्ष्मी का निवास होता है। हाँ, लक्ष्मी उसी घर में रहती है जिस घर में शांति होती है, खुशियाँ होती है, प्रसन्नता होती है, प्यार और मोहब्बत होती है। लक्ष्मी वहीं रहती है। लड़ाई झगड़े करने वालों के पास लक्ष्मी जाकर के क्या करेगी? हाँ, इसलिए ये सारी चीज़ें चाहिए। और इन सारी चीज़ों के लिए आदमी जो है अपने हाथ पैर मारता रहता है, लेकिन फिर भी वो इन सबको एक साथ प्राप्त नहीं कर पाता। तो क्या ऐसा कुछ उपाय है जिसके माध्यम से हम इन तमाम सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं? हर प्रकार की इच्छा को पूरा कर सकते हैं। अभीष्ट इच्छाएं, है ना, यानी ऐसी भी इच्छाएं जिनकी कल्पना ही नहीं की जा सकती कि ये पूरी हो जाएंगी, उन इच्छाओं को भी पूरा किया जा सकता है। तो अभीष्ट इच्छा पूर्ति के लिए, मान सम्मान के लिए, आपकी जो है इज्जत के लिए, आपका धंधा रोजगार खूब बढ़े, आगे बढ़े, आपकी तरक्की हो ज़िंदगी में, आपको ज़बरदस्त आर्थिक लाभ हो, है ना, आपके जीवन में खुशियाँ आए, है ना। किसी की शादी नहीं हुई है तो जो है उसको अच्छी पत्नी की प्राप्ति हो जाए, लड़की को अच्छे पति की प्राप्ति हो जाए। ये ऐसी बहुत सारी हमारी इच्छाएं होती है, और उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए यंत्र शास्त्र में बहुत ज़बरदस्त यंत्र बताया गया है। इस यंत्र से पुत्र की प्राप्ति संभव है। अगर आपके घर में संतान नहीं है तो पुत्र प्राप्ति की जो है 100% संभावनाएं बनती है। आपके अंदर बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो वह भी इस यंत्र से जो है आपको प्राप्त होता है ना। तो इस तरह से ये अनेकानेक कार्य करता है। ये जो मैं यंत्र आपको बता रहा हूँ ना इस वीडियो में, ये कोई मामूली यंत्र नहीं है, और इसको मामूली समझने की आप भूल करना भी मत। हाँ, क्योंकि ये यंत्र मेरे खुद के घर में स्थापित है। मैंने खुद ने भी इसको बनाया है, और बना करके और इसको प्राण प्रतिष्ठित करके और मैंने जो है अपने घर में स्थापित कर रखा है भाई। और मेरे घर में हर प्रकार की सुख शांति है, सब कुछ है मेरे पास। आई हैव एवरीथिंग, है ना। तो आप भी प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास क्यों नहीं हो सकती? धन दौलत क्यों नहीं हो सकती? आपके पास में विवेक और बुद्धि क्यों नहीं हो सकती? आपके पास में जो है आपके पास में आर्थिक रूप से मजबूती क्यों नहीं हो सकती? आपका मान सम्मान क्यों नहीं हो सकता? ये सब हो सकता है। आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। जितना कुछ मैंने गिनाया है ना, वो सब पूरा होता है इस यंत्र के द्वारा। ऐसा ज़बरदस्त यंत्र है, आपको ये जो है कहीं नहीं मिलेगा। YouTube पर देख लो, घूम लो, फिर लो, खूब YouTube के चक्कर लगा लो, आपको ये यंत्र नहीं मिलेगा। और अगर मिल भी गया तो इसकी पूरी जानकारी नहीं मिलेगी, ये मैं दावा करता हूँ। ये बीसा यंत्र है,
इसको बीसा यंत्र कहते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, बीसा यंत्र एक तरह से नहीं बनता। इसके बनाने के कई तरीके हैं और अलग अलग तरह से काम करने वाले होते हैं। जिस घर में वो बीसा, उसमें क्या कर सकता है जगदीशा? अरे वहाँ तो भगवान भी अपनी मर्जी नहीं चला सकते जिस घर में बीसा यंत्र होता है। और इसको आप कोई भी बना सकते हैं। इसमें तो गुरु दीक्षा लेने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें तो जैसा मैं आपको बताऊं, अगर ऐसा आप कर लेंगे तो ये यंत्र बन जाएगा। तो इस यंत्र को बनाने के लिए आपको कोई शुभ मुहूर्त देखना है। कोई भी शुभ मुहूर्त देख लीजिए। आप पूर्णिमा देख लीजिए, आप होली है, दिवाली है, दशहरा है, बसंत पंचमी है, इसके अलावा ग्रहण है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इनके अलावा सिद्ध योग है, सर्वार्थ सिद्ध योग है, अमृत सिद्धि योग है। इन योगों को देख लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे, जो योग, उस योग में आप इस यंत्र को बनाएं। प्रातःकाल के समय बनाना है इसे, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बनाना है। तो सुबह जल्दी जो है 4 बजे, 5 बजे, 4, साढ़े 4 बजे आप उठ जाएं स्नान करके, और साफ स्वच्छ सफ़ेद वस्त्र पहने। सफ़ेद कुर्ता पहन लें, सफ़ेद कमीज पहन लें, सफ़ेद धोती पहन लें। पैंट नहीं पहनना है। हमेशा ध्यान रखो, जब भी आप कोई भी यंत्र का निर्माण करो या आप कोई भी मंत्र तंत्र इन प्रयोगों को करो, तो पैंट पहन करके कभी भी मत बैठना। आप सफ़ेद धोती पहने, सफ़ेद आसन हो आपका, और आप जो है पूर्व दिशा की ओर मुँह करके और आप बैठें। आपका जो पूजा कक्ष है, आप वहाँ पर भी बैठ सकते हैं। इसके लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अलग से कक्ष होना चाहिए, है ना, साधना कक्ष होना चाहिए, ये भी ज़रूरी नहीं है। आप अपने पूजा कक्ष में ही, जहाँ पर आप अपने भगवान की पूजा पाठ करते हैं, आप वहाँ पर नीचे ज़मीन पर आप लकड़ी का बाजोट लगा लें, पाटा लगा लें, उस पर सफ़ेद वस्त्र बिछा दें। आपके पास में भोजपत्र होना चाहिए। हाँ, कटा फटा नहीं होना चाहिए। साफ़ सुथरा भोजपत्र पंसारी की दुकान पे मिल जाता है, ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं। आपके पास में अष्टगंध की स्याही होना चाहिए। तो अष्टगंध भी जो है आपको बाज़ार में मिल जाती है। उसमें थोड़ा सा जो गंगा जल डाल दें या गुलाब जल डाल करके और उसकी स्याही बना लें। स्याही इतनी गाढ़ी ना हो, गाढ़ी भी नहीं होना चाहिए कि यंत्र बनाने में दिक्कत आए, और इतनी पतली भी नहीं होना चाहिए कि वो फैल जाए, है ना। सेमी सॉलिड स्थिति में बनानी है आपको, है ना। आपके पास में अब सवाल उठता है, कलम किसकी होना चाहिए? तो दोस्तों, न तो इसमें अनार की कलम काम आएगी, न चमेली की कलम, किसी भी वृक्ष की कलम काम में नहीं आएगी। या तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार चांदी का तार ले लें, छोटा सा तार, जो आपको जो है लिखने का काम कर सके, है ना। या तो चांदी का तार, या अगर आपकी थोड़ी स्थिति अच्छी है तो आप सोने का, गोल्ड का तार, उस तार को पानी, उसमें स्याही में डुबो करके आपको जो है यंत्र बनाना है ना। या फिर आप इस यंत्र को आप चांदी के पत्र पर भी बनवा सकते हैं। चांदी का जो है 2x2 का पत्र लेकर के, टुकड़ा लेकर के, और आप सुनार से बनवा सकते हो शुभ मुहूर्त में, है ना। शुभ मुहूर्त में बनवाना है तो सुनार से भी बनवा सकते हो। उसको ये यंत्र बता दें और कह दें कि ऐसा कैसा यंत्र इस चांदी के पत्र पर बनाना है, तो वो बना देगा। उसके बाद आपको पूजा पाठ करना रहेगा उसका केवल। अगर आपकी स्थिति और भी अच्छी है तो आप सोने के पत्र पर भी इस यंत्र को बना सकते हो। लेकिन सबसे अच्छा तो ये है कि आप भोजपत्र पर बनाएं, क्योंकि भोजपत्र सबकी पहुंच से के बाहर नहीं होता है। भोजपत्र को कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है, सस्ता ही आता है, 10-20 रुपये 50 रुपये का आता है ना। तो इस तरह से अष्टगंध की स्याही से ये जो यंत्र आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसी यंत्र को आपको बनाना है। ऐसा का ऐसा ही बनाना है। जिस हाउस में जो अंक लिखा हुआ है, आपको वही अंक लिखना है ना। और लिखने के बाद में उस भोजपत्र को आप बाजोट पर रख दें, और उसके बाद आप उसका पूजन करें, पंचोपचार पूजन करें। उस पर आप जो है पानी के हल्के से छींटे मारें, उस पर आप तिलक लगाएं, बीचों बीच तिलक लगा, अक्षत चढ़ा दें,
आपके पास पुष्प होना चाहिए, कोई भी पुष्प, पीला लाल जो भी हो, आप वो पुष्प भी उसके ऊपर चढ़ा दें। घी का दीपक जला दें। अगरबत्ती की आवश्यकता नहीं है, अगर आप जलाना चाहें तो जला सकते हैं, नहीं जलाना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। धूप दीप करना है, धूप हो तो आप थोड़ा सा धूप जला सकते हैं। आजकल तो धूप भी बाज़ार में मिल जाती है ना। तो इस तरह से, और आपको इसके साथ ही भोग भी लगाना है, प्रसाद चढ़ाना है। तो एक कटोरी में, छोटी सी कटोरी में आप मिठाई का भोग लगा सकते हैं। बाज़ार से मिठाई लेकर के आ जाइए, एक पीस रख के उसका भोग लगा दीजिए। या आप जो है ड्राई फ्रूट का भी भोग लगा सकते हैं। आप काजू बादाम का, किशमिश का, इनका भी भोग लगा सकते हैं। आप चाहें तो आप फलों का भी भोग लगा सकते हैं। आप 2 केले रख दीजिए, एप्पल रख दीजिए, जो भी बाज़ार में फल आते हैं वो रख सकते हैं भोग में, लेकिन वो मीठे फल होना चाहिए, खट्टे फल नहीं होना चाहिए। इस तरह से आपको ये करना है। उसके बाद में आपके पास में प्राण प्रतिष्ठित माला होना चाहिए। बस इसमें एक ही सामग्री की ज़रूरत है, जिससे आपको मंत्र जप करना है ना। तो प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष की माला से मंत्र जप होगा। और जब मंत्र जप हो जाएंगे ना आपके, ये 21 दिन का प्रयोग है। 21 दिन को आपको, 21 दिन तक आपको लगातार इसी तरह से पूजा करनी है ना। और जो है मंत्र जप करना है। एक माला मंत्र जप करना है रुद्राक्ष की माला से। वो माला काम में नहीं आएगी जिस माला से आप गुरु मंत्र का जप करते हैं। अलग से ये माला मंगवानी पड़ेगी आपको। और इसके साथ ही जब 21 दिन पूरे हो जाएंगे तो 22वें दिन आपको वो माला नदी में प्रवाहित करनी पड़ेगी, है ना दोस्तों। तो जो है मंत्र बता रहा हूँ मैं। मंत्र इस प्रकार है: वसुरंद्र हुताशन नेत्र मुनो प्रथमाधिपति दिग्वेद रसा विंशति यंत्र मिदम शुभम। वसुरंद्र हुताशन नेत्र मुनो प्रथमाधिपति दिग्वेद रसा विंशति यंत्र मिदम शुभम। मंत्र ज़्यादातर संस्कृत में होते हैं, उच्चारण सही करें, मंत्र को अच्छी तरह से याद कर लें। और इस मंत्र की आपको सिर्फ एक माला मंत्र जप करना है, केवल एक माला, 21 दिन तक लगातार। और जैसी विधि मैंने बताई है ना, इसी विधि से आपको करना है। और उसके बाद में उस भोजपत्र को आप कांच के फ्रेम में मड़वा करके अपने पूजा स्थान में रख दीजिए। बस कुछ नहीं करना। या आप चांदी के पत्र पर बनाते हैं तो उसको पूजा स्थान में रख दीजिए, या सोने के पत्र पर आप बनाते हैं तो उस पर आप उसको भी आप अपने पूजा स्थान में रख दी। मतलब यंत्र आपके पूजा स्थान में रहना चाहिए। रोजाना दर्शन कीजिए, देखिए आपकी जिंदगी में ऐसे बदलाव आएंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो तमाम अभीष्ट इच्छाएं जो आपने पाली हैं अपने दिमाग में, दिल और दिमाग में, मस्तिष्क में, जिन इच्छाओं को लेकर आप रात दिन प्रयासरत रहते हैं, परेशान रहते हैं, वो तमाम सारी इच्छाएं आपकी पूरी हो जाएगी। ऐसी कोई इच्छा नहीं है जो इस यंत्र के द्वारा पूरी नहीं होती हो, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों बनाइए इस यंत्र को और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए। देखो करना तो आपको ही पड़ेगा, बनाना तो आपको ही पड़ेगा, है ना। इसलिए जो है आप इन प्रयोगों को करते रहा करो। अरे एक बार में सफल न हो तो 2 बार करो, 3 बार करो, 5 बार करो। निराश क्यों होते हो? निराशा तो मौत है। आपके अंदर ऊर्जा पैदा हो, आप ऊर्जावान बने और आप पूरे मनोयोग से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से, आत्मविश्वास के साथ में आप इन प्रयोगों को करेंगे तो मैं कहता हूँ निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, मिलेगी ही मिलेगी। ब्रह्मा भी नहीं रोक सकते। ब्रह्मा की भी ताकत नहीं है जो रोक दे। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ, यंत्र मंत्र तंत्र सिद्धियों और साधनाओं के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात है, कुछ पूछना है, कुछ कहना है, कोई दुख है, तकलीफ है, परेशानी है,
तो आप व्हाट्सअप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, इन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।